शीला और उसकी बेटी राधे नगर नाम के एक गांव में रहते थे। शीला लोगों के घरों में कपड़े धोने और सफाई का काम करती थी और उसकी बेटी घर पर ही रहकर लोगों के कपड़े सिलती थी और इस तरह दोनों मिलकर घर चला रहे थे। शीला का पति मोहन किसी काम का न था। वो तो बस सारा दिन गांव में घूमता रहता था और लोगों को मुफ्त में सलाह देता रहता था। अरे दीनू, तू कल जाकर वैसा ही करना जैसे मैंने कहा है तुझसे, ठीक है ना? देखना, मेरी ये सलाह तेरे लिए बड़ा काम की होगी और तेरी जिंदगी बदल जाएगी भाई। तभी वहां पर उस गांव का सरपंच आ जाता है। मोहन तो दिन भर गांव में घूमता रहता है और सबको मुफ्त में सलाह देता रहता है। इससे क्या तेरा गुजारा चल जाता है? तू कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? अरे मुखिया जी, मुझे क्या जरूरत है जो मैं काम करूं, हैं? मेरी पत्नी है, बेटी है। अरे वो हैं तो सही सब काम करने के लिए, हैं? फिर मैं क्यों बेकार में मेहनत करूं, बताइए। अगर आपको भी किसी चीज के बारे में सलाह लेनी हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना? ये बोलकर मोहन वहां से चला जाता है। गांव वाले भी उससे परेशान थे। शीला इस बात से दुखी रहती थी कि उसकी जवान बेटी है शादी के लायक और उसके पति को उसकी कोई चिंता ही नहीं। वो कैसे अकेले उसकी शादी करेगी? और ऊपर से उसकी बेटी ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। उसको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी और वो रुक रुक कर बोलती थी। एक दिन की बात है। शीला अपनी बेटी माला से कहती है, माला बेटी, मैं सोच रही थी कि अब तेरी शादी कर दूं। तू शादी के लायक हो गई है अब। अरे माँ, तू भी कै, कैसी बातें करती है? जरा जरा मु, मु, मुझे देख तो सही। अ, क, 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 कौन कौन करेगा मुझसे शादी? जैसे ही क, कोई म- म- मुझसे बात करेगा, तो तो वो मेरे बोलने से ही भाग जाएगा। अरे ठीक ही तो कह रही है, हैं? जरा देख तो सही, कितनी बदसूरत है ये। तेरी बेटी से कोई नहीं करने वाला शादी वादी, हाँ। इसी तरह सारी उम्र हमारे सर पर ही बैठी रहेगी। कोई अंधा ही करेगा इससे शादी वादी। अरे, अपनी बेटी के लिए भी कोई ऐसे बोलता है क्या? खुद तो कोई काम करते नहीं हो और हमारे अंदर कमियां निकालते हो। अरे तो क्या करूं, एक बेटा तो दे नहीं सकी मुझे और बात करती है। अगर मेरा एक बेटा होता तो मुझे ऐश करवाता। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। माला रोने लगती है और कहती है, माँ, तू तूने मुझे पैदा होते ही म, मार क्यों नहीं दिया? मेरी तो किस्मत किस्मत ही खराब है। म, मेरी मेरी वजह से तु, तु, तुझे भी कितना सुनना पड़ता है प- पिताजी से। माला रोते हुए वहां से चली जाती है और बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, तु, तुमने म- मुझे ऐसा क्यों बनाया? ना तो म, मैं ठ, ठ, ठीक से बोल सकती हूँ, ना मैं द, द, देखने में सुंदर हूँ। क- क- कौन करेगा मुझसे शादी? मेरी माँ को मेरी कितनी च, चिंता है। कैसे वो बेचारी म- मेरी शादी करेगी? माला जोर जोर से रोने लगती है। तभी वो कुछ दूरी पर एक चमकती हुई चीज देखती है। वो चीज बहुत चमक रही थी। माला उसके पास जाती है और देखती है कि वो तो कोई आईना है। वो उसे उठाकर देखने लगती है। उस आईने में उसे अपना चेहरा दिख रहा था और वो भी बहुत सुंदर। माला ये देखकर थोड़ी हैरान हो गई और बार बार अपना चेहरा देखने लगी और कहने लगी, "म- म- मैं मैं भी पागल हो गई हूँ शायद। बस यही एक कमी रह गई थी कि अब मैं
पागल हो जाऊं। देखो तो, इस आईने में मम्मा मुझे अपना चेहरा कितना सुंदर दिख रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया है शायद। ऐसा कहकर वो उस आईने को लेकर अपने घर चली जाती है और उसे एक जगह रखकर सो जाती है। अगले दिन शीला अपने काम पर चली जाती है और उसका पति आज घर पर ही था। वो थोड़ा बीमार था। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे शीला, कहाँ है तू? अरे अरे जरा देख तो। अरे मुझे क्या हो गया है? अरे मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तभी माला अंदर से आती है और कहती है, क्या हुआ पिताजी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है आज? अरे तू क्यों आ गई मेरे सामने? जब भी तुझे देखता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चल जा यहाँ से, अपनी माँ को भेज। पिताजी, माँ तो काम पर चली गई है। सवेरे सवेरे ही। उसे शायद पता नहीं होगा कि आपकी तबीयत खराब है। आप मुझे बता दो कि आपको क्या चाहिए। अरे वो थोड़ा सा जहर लाके दे दे मुझे जल्दी से। अरे पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मैंने क्या किया है कि आप मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं? वो रोती हुई अंदर चली जाती है और फिर से अपने आप को कोसने लगती है कि क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं कि मेरे पिताजी भी मुझसे नफरत करते हैं। फिर वो उसी आईने को देखती है और उसे देखकर कहती है, अरे ये कैसा आईना है, और ये भी मेरा मजाक बना रहा है मुझे इस आईने में सुंदर दिखाकर। वो गुस्से में उसे जमीन पर पटक देती है, लेकिन वो आईना टूटा नहीं और उसमें से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। अरे ये कौन हंस रहा है? कौन है यहाँ? लगता है मेरे वहां ही होगा ये। माला फिर से उस आईने को देखने लगती है। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। वो अपने आप को देखते ही जा रही थी। आईने, काश तू मुझे सच में इतना ही सुंदर बना देता और मेरी आवाज भी ठीक कर देता तो कितना अच्छा होता। माला के बोलते ही वो सच में सुंदर हो जाती है, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं चलता कि वो सुंदर हो गई है। शाम को उसकी माँ आती है और देखती है कि उसके पति की तबीयत तो खराब है, तो वो उसे दवा देकर अपनी बेटी को आवाज लगाती है, माला, माला, बेटी कहाँ है तू? अभी आई माँ। माला अंदर से बाहर आती है तो उसकी माँ उसको पहचानती ही नहीं। अरे तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरी बेटी कहाँ है? माँ, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे पहचान क्यों नहीं रही? मैं माला ही तो हूं, लेकिन मेरी बेटी तो इतनी सुंदर नहीं थी। ये क्या बोल रही है तू माँ? माला अपनी माँ के साथ उसी आईने के सामने जाती है और माँ को सारी बात बता देती है। वो दोनों मिलकर उस आईने के पास जाती है। शीला भी उसमें अपना चेहरा देखती है तो वो भी महारानी दिख रही थी। उस आईने में शीला तो ये देखकर खुश हो गई और अपनी बेटी से कहने लगी, अरे बेटी, लगता है ये तो कोई जादुई आईना है। क्या पता इसमें दिखने वाली बात सच हो जाए। तू इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। ठीक है माँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। और फिर कुछ दिनों बाद जो कुछ भी उस जादुई आईने में दिखता वो सच होने लगा। अचानक शीला जिस घर में काम करती थी उस घर की सेठानी ने शीला को अच्छे काम करने के बहुत से पैसे दिए।
शीला पैसे लेकर हैरान हो गई। वो सोच रही थी कि आज तक तो मालकिन ने कभी उसे इतने पैसे नहीं दिए, तो आज ऐसा क्या हो गया। खैर, वो पैसे लेकर घर आ गई। घर लौटते समय उसे एक दुकान में सिलाई की एक मशीन दिखी, तो उसने अपनी बेटी के लिए वो मशीन खरीद ली और घर पहुंचकर उसे अपनी बेटी को दे दिया। मशीन देखकर उसकी बेटी बहुत खुश हुई। खुशी के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो उसकी आवाज भी ठीक हो गई। शीला के पास अब भी कुछ पैसे बचे हुए थे। उसने वो पैसे संभाल कर रख दिए। अब तो शीला और माला दोनों मिलकर लोगों के कपड़े सिलने लगी थी और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनके यहाँ कपड़े सिलवाने वालों की लाइन लग गई। शीला और माला को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। माँ, क्यों ना हम पिताजी को भी इस आईने के सामने ले जाएं? क्या पता आईने में देखने से वो भी सुधर जाएं। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है। एक बार कोशिश करके देखने में हर्ज क्या है। शाम को वो दोनों मोहन को इस आईने के सामने लेकर आती हैं। मोहन जब आईने में देखता है, आईने, मेरे पिताजी को भी ठीक कर दो। कुछ ऐसा कर दो कि ये भी कुछ काम करने लग जाएं। अगली सुबह चमत्कार हो जाता है। मोहन काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। माला बेटी, मैं सोच रहा था कि बड़े दिनों से कुछ काम नहीं कर रहा। आज से मैं भी कुछ काम करूंगा। मोहन काम करने के लिए घर से बाहर चला जाता है। शीला और उसकी बेटी माला दोनों हैरान थीं। वो दोनों जान गई थीं कि ये सब उस जादुई आईने का कमाल है। एक दिन वो दोनों उस आईने को ढूंढने लगीं जहां कि उन्होंने उसे छुपा कर रखा था। उन्होंने वहां बहुत ढूंढा, पर आईना वहां नहीं था। अचानक आईना गायब होने की वजह से दोनों परेशान हो गईं। उन्हें लगा कि कहीं ये सब उनसे छिन न जाए। खैर, बहुत ढूंढने के बाद भी आईना नहीं मिला। दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। अगले दिन माला उसी पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी कि आज वो जो भी है उस आईने की वजह से ही है। वो उस जादुई आईने को धन्यवाद देती है और वहां से चली जाती है। आज तक भी उसे पता नहीं चला कि वो आईना कहाँ से आया और कहाँ चला गया। शायद भगवान ने उसका दुख दूर करने के लिए ही उस आईने को उसे दिया था, और जब सब ठीक हो गया तो वो आईना वहां से गायब हो गया।